तो कैसे हैं आप सब लोग। क्रिकेट वर्ल्ड कप का भूत तो आजकल ऑलमोस्ट तुम सब पर सवार होगा। समझ में नहीं आता कि फील्डिंग पर खड़े खिलाड़ी भी यही सोच रहे होते हैं कि ये भी खेल रहे हैं, हालांकि सिर्फ बैट्समैन और बॉलर ही खेल रहे होते हैं। यही नहीं, इस दुनिया में स्पोर्ट्स के दीवाने कम नहीं है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ओलंपिक्स या और कई सारे स्पोर्ट्स, तो देखो यार वो खेल रहे हैं, हमें क्या। लेकिन लोग सब काम काज छोड़कर गेम एंजॉय करने लग जाते हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया की ये चकाचौंध, इसकी एंटरटेनमेंट, लोगों में वो एक्साइटमेंट और गेम्स को रिलीजियसली फॉलो करना, क्या है ये सब कुछ और क्यों है? तो जो राज मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उससे शायद स्पोर्ट्स की ग्लोरिफिकेशन के मुतालिक तुम्हारा नजरिया ही बदल जाए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे फिट रहने के लिए खेलना चाहिए, वर्ल्ड में कंट्रीज खुद को रिप्रेजेंट करती हैं, दिस एंड दैट। हाँ खेलो भाई, इस पे कोई एतराज नहीं है। खुद को फिट रखने के लिए जरूर खेलना चाहिए और कंट्रीज खुद को रिप्रेजेंट भी करें, इसमें भी कोई मसला नहीं है और एथलीट्स की मेहनत भी काबिले तारीफ है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। एक मैच के लिए जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि तुम किस टीम की तरफ हो, इसके लिए अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो वो हर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये एक्सपीरियंस तो सबने किया होगा या देखा होगा कि मैच के टाइम पर हर बंदा मैच की डिस्कशन ऐसे कर रहा होता है कि जैसे तुम्हारी जिंदगी इसी पर टिकी हुई है और सारे खिलाड़ी भी तुमने ही खरीद रखे हैं। अपनी फेवरेट टीम की जीत की टेंशन इन्हें सुकून से बैठने नहीं देती। हर लम्हे पूछेंगे कि स्कोर क्या हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच के दिन गलियों चौराहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग जाती हैं और लोग रिलीजियसली से देख रहे होते हैं कि जैसे इससे जरूरी काम इनकी जिंदगी में कोई नहीं है। कभी सोचकर देखा है कि इसका आम आवाम को क्या फायदा है? खेल वो रहे हैं, पैसा उनको मिल रहा है और आपकी बॉडी में सिर्फ डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आप वक्ती तौर पर तो खुशी महसूस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली स्पीकिंग इसका आम आवाम के लिए कोई फायदा नहीं है। वो खेल कर अपने घर, तुम अपने घर, लेकिन वो लेकर जाते हैं काफी सारा रोकड़ा। कभी सोचा है कि दुनिया में कोई ऐसी जॉब नहीं है जो $2 मिलियन पर ईयर पे करती हो? और कभी ये सोचा है कि इन एथलीट्स को इतनी ज्यादा हैंडसम सैलरीज क्यों मिलती हैं? तुमने सुना ही होगा कि किसी स्पोर्ट्स क्लब ने किसी टीम के एक प्लेयर के साथ $6 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो सवाल ये है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों इन्हें इतना ज्यादा पे किया जाता है या स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इतना ज्यादा पैसा खर्च क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, ये है रोमन सर्कस। स्पोर्ट्स की जो शक्ल आज हम देख रहे हैं वो आज भी रोमन सर्कस के पैटर्न पर काम करती है। तो रोमन एम्परर्स क्या करते थे कि जब लोगों को बादशाह की पॉलिसीज पसंद नहीं आती थी, जब लोग बेचैन होकर सवाल उठाना शुरू कर देते थे, तो बादशाह दूसरी तरफ इनका ध्यान बटाने के लिए सर्कस का इनेकाद करते थे कि जाओ जाओ सर्कस देखो, एंजॉय करो। इसीलिए इन्होंने ही ये बड़े बड़े कोलिजियम्स भी बनाए थे, जिनमें ये लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्रिश्चियंस को शेरों के आगे फेंका करते थे, ग्लैडिएटर फाइट्स करवाते थे, कई बॉल गेम्स करवाते थे, जिनकी मॉडर्न शक्ल फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स हैं। इसके अलावा आलीशान चैरियट रेस भी मशहूर रोमन स्पोर्ट्स में से एक है। इन कोलिजियम्स की बाकियात आज भी रोम में मौजूद हैं। आज जिन स्टेडियम में बैठकर तुम मैच एंजॉय कर रहे होते हो, वो इन्हीं कोलिजियम्स की मॉडर्न शक्ल हैं। और ये सब इन्होंने इसलिए किया कि इन बेवकूफ़ों को सच्चाई से दूर रखा जा सके, ताकि इनमें इतनी समझ ना आ जाए कि इन्हें कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। इन्हें पता ना चल सके कि इनके बिहेवियर और सोच को कैसे बदला जा रहा है और बादशाह पर सवाल उठाने पर इनका ध्यान ही न जाए। इसीलिए आज के दौर में भी हमें मसरूफ रखने के लिए फुटबॉल प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स या एथलीट्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे किए जाते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इतना सारा पैसा खर्च किया जाता है ताकि हम लोगों को असलियत से दूर रखा जा सके। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत भी हो रही हों उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और इस चीज का फायदा उठाकर गवर्नमेंट्स और बड़े लेवल पर लोग अपनी मर्जी से हर चीज कंट्रोल कर सके, जिसमें किसी की भी दखल अंदाजी ना हो। तो ये सब कुछ है रोमन सर्कस। तो दोस्तों, थोड़ा रुक कर एक बार सोचना जरूर कि हम कर क्या रहे हैं। थिंक अबाउट इट। और कमेंट सेक्शन खुला है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो जरूर बताना। सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।